महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। इस बीच केंद्रीय पर्यवेक्षक विजय रूपाणी ने सीएम के चेहरे को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है और कहा है कि उन्हें लगता है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होना चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। विजय रूपाणी ने यह भी कहा कि एकनाथ शिंदे ने पिछले दिनों बयान दिया था कि पीएम मोदी और शाह जिसे मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आगे करेंगे वो चेहरा उन्हें मंजूर होगा। ऐसे में अगर भाजपा से किसी को सीएम बनाया जाता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे में इस बार बीजेपी से कोई सीएम बनेगा और वहीं सीएम के चेहरे के सामने आने से पहले शिंदे भी लगातार पैतरे बदल रहे हैं। आपको बताएं, बीजेपी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। आइए अब सुनते हैं इस मामले में महाराष्ट्र में बीजेपी के पर्यवेक्षक नियुक्त हुए विजय रूपाणी ने क्या कहा। कल सुबह 11 बजे हमारे सभी विधायक दल की बैठक है और वहाँ हम लोग चर्चा विचारणा करेंगे और उसके बाद सर्वसम्मति से नेता की चुनाव होगी और उसका नाम हाईकमांड को बताएंगे, फिर घोषित करेंगे। वहीं महाराष्ट्र के शिवसेना के विधायकों ने एकनाथ शिंदे से मांग की है कि वो नई सरकार में उप मुख्यमंत्री बने और सरकार में ही रहें। गुलाबराव पाटिल ने कहा कि शिवसेना ने गृह मंत्री का पद मांगा है, लेकिन अभी इस पर फैसला नहीं हुआ, लेकिन उनकी उम्मीद बरकरार है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता गुलाबराव पाटिल ने क्या कहा, ये भी सुनते हैं। हम सब लोगों ने कहा है कि आप सत्ता में आइए, आप उप मुख्यमंत्री है, सभी एमएलए ने उन्हें यह कहा है कि आप सत्ता में आइए। आज शाम की मीटिंग क्यों लिखी, क्या आपकी जानकारी? देखते हैं, अभी मीटिंग में जो होगा आपको बताएंगे। तो महाराष्ट्र में क्या खिचड़ी पक रही है, इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ मुंबई से हैं हमारे सहयोगी अश्विनी पांडे। अश्विनी, इतना बड़ा मैंडेट हासिल करने के बाद महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर अब तक सस्पेंस बना हुआ है, जबकि ये कहा जा रहा है कि अब लगभग 48 घंटे के बाद शपथ ग्रहण समारोह भी है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सीएम का चेहरा कौन होगा। अब तक इतना सस्पेंस क्यों? जी देखिए, 10 दिन बीत गया है और यही वजह है कि लोगों के मन में संदेह है कि क्या बीजेपी कुछ अलग सोच रही है, क्या नया सोच रही है। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं, आपको बता दें कि ये तय हो चुका है कि सीएम का चेहरा कौन होगा। लगभग जो है सारे जो सहयोगी दलों से भी बातचीत हो चुकी है, सिर्फ आखिरी मोहर लगनी बाकी है। और अगर हम सूत्रों की माने तो देवेंद्र फडणवीस का नाम जो है सबसे ज़्यादा आगे है और कल जब विधायक दल की बैठक होगी उसमें फडणवीस के चेहरे पर मोहर लग जाएगी। फडणवीस इस सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर 5 तारीख को शपथ लेंगे, जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन जिस तरह से समय लिया गया बीजेपी वरिष्ठों द्वारा, बीजेपी आला कमान द्वारा, और हमने पिछले कुछ समय में देखा, खास तौर पे हमने देखा छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जब चुनाव के नतीजे आए उसके बाद किस तरह से एक अलग चेहरा दिया गया। खास तौर पे शिवराज सिंह चौहान, माफ़ कीजिएगा, जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक बम्पर जीत उनके नेतृत्व में हुई, लेकिन उनकी जगह पर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। राजस्थान में वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा ना देकर वहां पर एक नया चेहरा दिया गया। इसी तरह से विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ में चेहरा दिया गया। तो एक जो है महाराष्ट्र को लेकर भी क्या एक नया प्रयोग करने की कोशिश बीजेपी कर सकती है, ये सवाल खड़े हो रहे थे। और लगातार 10 दिनों का वक्त बीत गया और ऐसे में लगातार सिर्फ चर्चा हो रही थी, जिसको लेकर लोगों में ये एक स्थिति थी कि हो सकता है कि यहाँ पर भी एक नया चेहरा दिया जाए, एक चौंकाने वाला चेहरा दिया जाए। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि देवेंद्र फडणवीस का नाम जो है तय कर लिया है बीजेपी के नेताओं ने। अब आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान कल निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी, उनके द्वारा जो है विधायक दल की बैठक में रखा जाएगा। विधायकों की मुहर लगने के बाद आधिकारिक तौर पर बीजेपी के सीएम पद का जो चेहरा है वो देवेंद्र फडणवीस हो जाएंगे, ये हमारे जो सूत्र बताते हैं। नहीं, तो ये साफ हो चुका है, जैसा आप बता रहे हैं कि बीजेपी के मुख्यमंत्री ही होंगे, मतलब देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लग चुकी है, जैसा विजय रूपाणी ने भी साफ संकेत दिए हैं। एकनाथ शिंदे का क्या रोल होने वाला है, इस पर सूत्र क्या कह रहे हैं?
देखिए, एकनाथ शिंदे को जो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि उन्हें केंद्र में मंत्री पद का भी ऑफर था, साथ ही राज्य में उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी उन्हें ऑफर है। अब देखना होगा कि उप मुख्यमंत्री का पद क्या एकनाथ शिंदे संभालते हैं या फिर शिवसेना के किसी दूसरे नेता को ये मौका मिलता है। चूंकि चर्चा ये भी थी कि श्रीकांत शिंदे को उप मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है, जो अभी सांसद हैं और एकनाथ शिंदे के सुपुत्र हैं, लेकिन श्रीकांत शिंदे ने साफ तौर पे इस तरह की अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने साफ किया कि वो उप मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। हाँ, ये जरूर है कि अब एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर किसी दूसरे शिवसेना के विधायक को उप मुख्यमंत्री के तौर पर जो है नामित करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। जाहिर है कि पार्टी पर पकड़ बनाए रखने के लिए, नेताओं के बीच अपनी पैठ बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकारें। चूँकि शुरुआती दौर में चर्चा थी कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे जो है सरकार में शामिल नहीं होना चाहते। हालांकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ किया कि बीजेपी जिसका भी नाम तय करेगी उसका समर्थन एकनाथ शिंदे करेंगे। और पिछले 2-3 दिनों से उनकी तबीयत जो नासाज हुई है, समर्थन तो अश्विनी दे दिया। अब साफ है कि मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही होगा, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी वही बनकर उभरी है। केंद्रीय पर्यवेक्षक ने भी बता दिया, विजय रूपाणी ने। लेकिन क्या सेकंड इन लाइन के लिए एकनाथ शिंदे राजी होंगे, इस पर से पर्दा हम उम्मीद करते हैं 24 घंटे में अब उठ जाना चाहिए। धन्यवाद करेंगे अश्विनी फिलहाल इस जानकारी के लिए। आपका अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे।